नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि जब सप्तम भाव में बृहस्पति होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो सप्तम भाव है वो दाम्पत्य जीवन का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है सप्तम भाव। कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका भाव सप्तम भाव है। बिजनेस को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। और जो दूसरे व्यक्ति जीवन में आते हैं जिनसे आपका मिलना जुलना रहता है डेली, उनको भी हम सप्तम भाव के द्वारा देखते हैं। अब बृहस्पति जैसा कि आपको पता है कि सर्वाधिक शुभ ग्रह है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, धार्मिकता का भी कारक बृहस्पति है। अब बृहस्पति जब सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो किस प्रकार के फल देगा। चूँकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति शुभ मानी जाती है। यदि सप्तम भाव में आपके बृहस्पति है तो आप ऐसा जीवन साथी चाहेंगे जो कि ज्ञानवान हो, एजुकेटेड हो और साथ ही सुविचारों वाला हो। और जो जीवन साथी आपको मिलता है वो वास्तव में इस प्रकार का होगा कि उसमें धार्मिक विचार होंगे, पढ़ा लिखा होगा, जेंटल होगा, आपके प्रति लॉयल होगा। तो बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में शुभ मानी जाती है। लेकिन ये निर्भर करता है कि बृहस्पति का बल क्या है, किन ग्रहों के साथ बृहस्पति बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा बृहस्पति देखा जा रहा है। विभिन्न लग्नों में बृहस्पति शुभ भावों का या अशुभ भावों का स्वामी बनेगा तो उसके अनुसार वो अपना फल देगा सप्तम भाव में कि वो उस लग्न कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है या अशुभ भावों का स्वामी है। अब बृहस्पति चूँकि सप्तम भाव में बैठकर लग्न को ही देखता है तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति सप्तम भाव का होता है काफ़ी सोशल होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, समाज में उनका मान सम्मान होता है और दूसरों को आकृष्ट करने की उनमें क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति यदि मित्र बनाते हैं तो उन मित्रों के प्रति काफ़ी लॉयल रहते हैं और अपनी रिलेशनशिप के प्रति भी वो काफ़ी लॉयल रहते हैं। बृहस्पति पीड़ित होकर अपनी दशा या अंतर्दशा में अशुभ फल भी प्रदान कर सकता है। अब यदि मेष लग्न है तो बृहस्पति नवम भाव का और 12वें भाव का स्वामी बनता है। यहाँ पर बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेगा। नवम भाव का स्वामी होने के कारण विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। जो जीवन साथी होगा उसमें शुभ गुण होंगे, धार्मिकता होगी, पूजा पाठ करने वाला हो सकता है। और चूंकि सप्तम भाव का संबंध ट्रैवलिंग से भी है तो ऐसा जातक ट्रैवल भी करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से भी काफ़ी लाभ मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है। करियर के लिए भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति है, करियर में भी उनको भाग्य का साथ मिलता है। यदि वृष लग्न है और सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हो तो यहाँ पर बृहस्पति जो होगा वो अष्टम भाव का स्वामी बनेगा और साथ में एकादश भाव का स्वामी बनेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा। क्योंकि एकादश भाव का स्वामी बन रहा है तो जीवन साथी के द्वारा आय की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन अष्टमेश होने के कारण यहाँ विवाह में विलंब हो सकता है या अन्य कोई अचानक से अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है वैवाहिक जीवन में, या जीवन साथी को किसी प्रकार का कष्ट होना, स्वास्थ्य संबंधित कोई कष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार के अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि मिथुन लग्न है और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी स्वयं की राशि धनु में बैठा होगा। जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज्ञानवान होगा, धार्मिकता उसमें होगी,
शिक्षा के क्षेत्र से उसका संबंध हो सकता है, पांडित्य के क्षेत्र से संबंध हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, उपदेशक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति केंद्राधिपति दोष भी बनाएगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी बनता है। तो यदि बृहस्पति किसी प्रकार से पीड़ित हुआ, किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में हुआ, या उसका किसी प्रकार से बल कम हुआ, तो वो अपनी महादशा या अंतर्दशा में अशुभ फल भी प्रदान कर सकता है। यदि कर्क लग्न है तो कर्क लग्न में बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मकर में बैठा होगा। अब नीच का होने के कारण बृहस्पति सप्तम भाव में निर्बल हो जाता है। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो छठे भाव का और भाग्य भाव का स्वामी बनता है। तो भाग्य भाव का स्वामी बनने के कारण विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी, पिता का सहयोग मिलेगा। लेकिन षष्ठेश होने के कारण यहाँ पर बृहस्पति अशुभ प्रभाव भी दे सकता है, जैसे कि शत्रुता होना, वैवाहिक जीवन में तनाव होना, आपस में मतभेद होना। यदि ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है बृहस्पति तो वहाँ सेपरेशन की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि हो या बृहस्पति का नीच भंग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति शुभ फल देगा, विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी। यदि सिंह लग्न है, सिंह लग्न में बृहस्पति पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति यहाँ शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पंचम भाव का भी स्वामी बन रहा है बृहस्पति, एक शुभ भाव का भी स्वामी बनता है। और इसकी जो मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है वो आएगी पंचम भाव में। तो यहाँ पर बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे। जीवन साथी क्रिएटिव हो सकता है, आपस में प्रेम रहेगा, प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। तो ये स्थिति शुभ होती है। लेकिन अष्टमेश होने के कारण यहाँ पर कुछ अशुभ फल भी मिल सकते हैं, जैसे विवाह में देरी होना या अन्य कोई अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है यदि बृहस्पति किसी प्रकार से पीड़ित हो गया। यदि कन्या लग्न है और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, तो कन्या लग्न में बृहस्पति चौथे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। सप्तम भाव में मीन राशि पड़ेगी, तो मीन राशि में बैठा हुआ बृहस्पति शुभ फल देता है। यहाँ जीवन साथी के द्वारा आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, ज़मीन जायदाद आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी जो होगा वो ज्ञानवान होगा, केयरिंग होगा, और जीवन साथी के प्रति आपका भी काफ़ी लगाव रहेगा। लेकिन यहाँ भी केंद्राधिपत दोष की स्थिति बनती है, क्योंकि दो केंद्र भावों का स्वामी बनता है। तो यदि किसी प्रकार से पीड़ित हो गया, निर्बल हो गया, नवमांश कुंडली में निर्बल अवस्था में हुआ, तो वहाँ पर अपनी दशा अंतर्दशा में बृहस्पति कुछ अशुभ फल भी दे सकता है। यदि तुला लग्न है तो वहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में मेष राशि में बैठा होगा। अब तुला लग्न में जो बृहस्पति है वो अशुभ भावों का स्वामी बनता है, तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी बनता है। तो तुला लग्न में बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में शुभ नहीं कही जा सकती है। यहाँ पर बृहस्पति वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है, आपस में मतभेद दे सकता है। यदि किसी प्रकार से बृहस्पति अशुभ प्रभाव में हुआ तो यहाँ पर यह स्थिति शत्रुता पैदा करेगी, और यदि अधिक पीड़ित अवस्था में हुआ तो सेपरेशन की स्थिति भी ला सकता है। यदि वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी बनता है, दूसरे भाव का स्वामी बनता है और पंचम भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में काफ़ी शुभ फल प्रदान करता है। जो जीवन साथी होगा काफ़ी क्रिएटिव होगा, प्रेम की भावना रहेगी, आपस में प्रेम रहेगा, प्रेम विवाह का भी योग यहाँ पर बृहस्पति बना सकता है। और आर्थिक क्षेत्र के लिए भी ये स्थिति अच्छी रहती है। विवाह के बाद धन के मामले में, आर्थिक मामले में भी प्रगति होती है। और करियर के लिए भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति है, करियर में भी उसको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यदि धनु लग्न है, धनु लग्न में बृहस्पति
शुभ फल प्रदान करता है। क्योंकि लग्नेश होकर यहाँ सप्तम भाव में बैठा है तो जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल रहता है। क्योंकि लग्नेश ही हो गया तो आपका संबंध जीवन साथी से हो गया। जीवन साथी के प्रति आप काफ़ी डिवोटेड रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ पर बृहस्पति चौथे भाव का भी स्वामी बनता है तो जीवन साथी के द्वारा मकान, ज़मीन, जायदाद आदि की प्राप्ति हो सकती है। धनु लग्न में सप्तम भाव में बृहस्पति शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी प्रकार निर्बल हो गया या पीड़ित हुआ तो वहाँ पर शुभ प्रभावों में कुछ कमी अवश्य हो जाएगी। यदि मकर लग्न है तो मकर लग्न में बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठा होगा। कर्क राशि में बैठा होने के कारण सप्तम भाव में बृहस्पति हंस नामक राजयोग बनाता है। तो जो जातक होगा उसका भी स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा, जातक काफ़ी उच्च पद पर होगा, करियर के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। और जो जातक का जीवन साथी होगा वो भी काफ़ी उच्च पद वाला होगा, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, समाज में उसका मान सम्मान होगा। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जो है वो 2 अशुभ भावों का स्वामी बन जाता है। एक 12वें भाव का स्वामी बन जाता है और दूसरा तीसरे भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बृहस्पति है वो आपस में तालमेल में काफ़ी कमी कर सकता है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कटुता आ सकती है। तो बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा शुभ नहीं कही जा सकती। यदि कुंभ लग्न है तो वहाँ पर बृहस्पति एकादश भाव और दूसरे भाव का स्वामी बनता है। तो कुंभ लग्न में बृहस्पति जो धन भाव हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो बृहस्पति की ये स्थिति सप्तम भाव में धन के मामले में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी शुभ है। जीवन साथी के द्वारा आय के साधन बनेंगे, जीवन साथी नौकरी पेशा होगा, जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण मार्केश बन जाता है और साथ ही सप्तम भाव जो कि एक मारक भाव है उसमें बैठा होने के कारण बृहस्पति जो है वो अपनी दशा या अंतर्दशा में अशुभ फल भी दे सकता है, मार्केश के फल भी दे सकता है। तो यहाँ पर दशा और अंतर्दशा में ख्याल रखना आवश्यक है, वहाँ पर अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। यदि मीन लग्न है तो वहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में कन्या राशि में बैठा होगा। अब मीन लग्न में चूंकि बृहस्पति लग्नेश बनता है और दशम भाव का स्वामी बनता है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति है। मीन लग्न में सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति काफ़ी शुभ फल देता है। यहाँ कैरियर के लिए काफ़ी शुभ स्थिति है, करियर के क्षेत्र में उन्नति होती है, प्रगति होती है। जीवन साथी के द्वारा करियर में सहयोग मिलता है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर जीवन साथी का उसमें सहयोग मिलेगा। और जीवन साथी जो होता है वो भी करियर ओरिएंटेड होता है, काफ़ी करियर के प्रति समर्पित रहता है। क्योंकि लग्नेश होने के कारण यहाँ सप्तम भाव में बैठा है तो जीवन साथी के साथ आपका लगाव काफ़ी होगा, जीवन साथी को आप मानने वाले होंगे, जीवन साथी के प्रति समर्पित होंगे। तो सप्तम भाव में मीन लग्न में बृहस्पति की स्थिति काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि विभिन्न लग्न में बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देता है। अब यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि सप्तम भाव में बृहस्पति अकेला बैठा है या किसी ग्रह के साथ बैठा है। यदि किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया तो वहाँ पर उसके शुभ फलों में कमी हो जाएगी, या इसी प्रकार किसी अशुभ ग्रह के द्वारा यदि देखा जा रहा है तो वहाँ भी यदि शुभ फल प्रदान हो रहे हैं बृहस्पति के द्वारा तो उनमें कमी हो जाएगी। तो इन सब का आकलन करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।